बेरोजगारी में इतनी निराशा हो गई हरियाणा के नौजवानों को कि गांव के गांव खाली हो गए। विदेश की तरफ पलायन हरियाणा का नौजवान कर रहा है। जो नौजवान जान जोखिम में रखकर देश की सीमा पर जाकर फौजी बढ़ के देश का गौरव ऊपर करने का सपना अपने दिल में रखता था, आज वो अपनी जान हथेली में रखकर अपना घर बार सब कुछ बेचकर धमकी के रास्ते पनमा के जंगलों से होते हुए अमेरिका की सीमा में जब अमेरिका में घुसता है तो पटाखे छूटते हैं गांव में। ऐसी स्थिति बन गई। देश में सबसे ज्यादा पलायन आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ऐसा आपने हरियाणा में मंजर बना दिया हरियाणा के नौजवानों के लिए, तो हिसाब तो इनसे पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा, हिसाब इनसे लेना पड़ेगा। हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों है। कल गृह मंत्री आ रहे हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं हरियाणा में महेंद्रगढ़ में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके महकमे ने, उनके मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी करी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, उसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा फिरौती दर, देश में सबसे ज्यादा अपहरण दर, सबसे ज्यादा डकैती दर और देश में दूसरे नंबर पर हत्या दर, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों हो गया 10 साल के बाद। 10 साल का क्या कार्यकाल आपका रहा कि आज दहशत एक एक करनाल में, पानीपत में, पूरे प्रदेश में एक एक व्यापारी के पास आज फिरौतियों की कॉल आ रही है। जब चौटाला शासन देखा हमने, चौटाला राज, उस समय भी कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ था, लेकिन उस समय फिरौतियों की कॉल आती थी जेलों से। अब फिरौतियों की कॉल आ रही है जेलों से, कहीं विदेशों से, कहीं सड़कों से, कहीं मोटरसाइकिलों से, कहीं गाड़ियों से। आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर। हरियाणा मांगे जवाब। आज देश में सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल, ये सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल हरियाणा में क्यों लागू किए गए। गरीब आदमी को तो आप जन सुविधाएं दो, उनके घर पे पहुंचकर उनकी सुविधाएं देने का आपको काम करना चाहिए था, लेकिन उनको कागजों में, पोर्टलों में, आईडियो में आपने उलझा दिया और इन आईडियो को भ्रष्टाचार का अपने केंद्र बनवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह कल आए तो ये बताएं, ये फैमिली आईडी और पहचान पत्र ये गुजरात में क्यों नहीं लागू है। गुजरात में आपकी सरकार, आप गुजरात मॉडल का काम करते हैं, नाम लेते हैं, गुजरात में तो लागू नहीं। ये सारी चीज हरियाणा में लागू कर दी। हरियाणा गरीब आदमी का, हरियाणा में गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम इन पोर्टलों के माध्यम से आपने क्यों किया। हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा हिसाब मांगे कि आज भ्रष्टाचार एक के बाद एक घोटाले लगातार हरियाणा में, कहीं दाड़म खनन घोटाला, कहीं यमुनानगर खनन घोटाला, कहीं शराब घोटाला, कहीं मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, कहीं स्मार्ट सिटी का घोटाला। करनाल में भी हम देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर आज हरियाणा भी हिसाब नहीं मांगता, करनाल भी हिसाब मांग रहा है। क्या हुआ स्मार्ट सिटी के नाम पर। आज बारिश हुई थी, शहर पानी से पानी भर गया पूरे शहर में, चारों तरफ जाम, एक भी पार्किंग नहीं बनी करनाल में। हरियाणा मांगे हिसाब कि आज इतना भ्रष्टाचार कि डबल इंजन से बीजेपी और जेजेपी ने लूटने का काम किया, दुष्यंत चौटाला ने और बीजेपी के मंत्रियों ने। और लूटने के बाद जब गठबंधन टूटा इलेक्शन से एक पहले, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। दोनों मिलकर लूट गए, इलेक्शन से पहले गठबंधन तोड़ गए, लोगों के बीच में आ गए। 5 साल तक आपको ना एक दूसरे घोटालों के राज नहीं पता थे, मिलजुल के आपने लूट लिया। हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब कि हरियाणा में हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा इन 10 साल में। हर वर्ग के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ, हर वर्ग के साथ की इतनी अनसुनी क्यों हुई। देश के इतिहास में लिखा जाएगा, काले इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सरकार थी हरियाणा में, बीजेपी की सरकार, जिस सरकार में छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को धरने में बैठना पड़ा। 500 स्कूल बंद कर दिए, 5000 स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए, 500 स्कूलों में धरने हुए। मैं खुद गया कई धरनों पे। छोटे छोटे बच्चे
कोई फर्स्ट क्लास का, कोई नर्सरी का, कोई सेकंड का, स्कूल के बाहर महीने महीने 2-2 महीने धर्मों पे बैठे। देश में ऐसा काला इतिहास नहीं लिखा गया। स्कूल के बच्चों से लेकर हमारी बेटियों तक, जिनको दिल्ली जंतर मंतर पे जाकर न्याय के लिए धरना देना पड़ा और जिनको घसीटवाने का काम आज सरकार ने किया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। सरकार तो केवल न्याय के लिए होती है। बेटी बचाओ का नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर कोई आरोपी दुष्कर्म का आरोपी कोई भाजपा का सांसद है, जैसे ब्रिजभूषण सांसद थे, या भाजपा के मंत्री हैं जैसे संदीप सिंह मंत्री हरियाणा के, अगर भाजपा का सांसद और भाजपा का मंत्री है तो बेटी मत बचाओ, भाजपा के पदाधिकारियों को बचाओ। देश में कांग्रेस पार्टी की दूसरी बड़ी जीत मुझे के रूप में बहुत आशीर्वाद आपने दिया है। आज मैं समझता हूँ कि इतना जितना आशीर्वाद, वो जीत आपके मेहनत की जीत थी, आपके आशीर्वाद की जीत थी। मुझे पता है कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछली बार भी थोड़ी कसर रह गई थी, तो 5 साल तक आपने उस बात को अपने मन में लिया कि इस बार जीत बड़ी होनी चाहिए। तो आज हरियाणा में तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। जो आपने आशीर्वाद जो दिया है, मैं नहीं रुकूंगा जब तक हरियाणा के अंदर बदलाव नहीं हो। जब तक किसी ने पूछा कि आपका क्या लक्ष्य है, मेरा एक ही लक्ष्य है, हरियाणा बचना चाहिए, हरियाणा का भविष्य बचना चाहिए, हरियाणा के नौजवान का भविष्य बचना चाहिए, हरियाणा के किसान का सम्मान बचना चाहिए, हरियाणा की हमारी बेटियों का मान सम्मान बचना चाहिए, और हरियाणा में संविधान बचना चाहिए। हरियाणा में जय जवान जय किसान जय संविधान का वो नारा बचना चाहिए। ये संघर्ष है, परिवर्तन लाना संघर्ष है। इस संघर्ष के लिए जो कुर्बानी मुझसे होगी एक कार्यकर्ता के लिए, मुझे तो आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर लोकसभा में पहुंचा दिया। जो जितनी मेहनत होगी, जितनी कुर्बानी होगी, मैं देने को तैयार हूँ। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये 80 दिन का समय, 90 दिन का समय बचा है। 10,000 मीटर की रेस में हम आखिरी 80-90 मीटर में पहुंच गए, हम आगे हैं। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत हमें मिला, भाजपा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बढ़त हमें मिली। लोकसभा चुनाव में हम आगे हैं, हम भाजपा से आगे हैं, काफी आगे हैं। लेकिन आखिरी 80 मीटर की जो रेस है, इस रेस में जो आगे निकल जाएगा 10,000 में आएगा। आप लोग, कहीं मैं पहुंचूंगा, कहीं आप पहुंचना, पूरे हरियाणा में डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से हर घर पर आप पहुंचना, हर विधानसभा क्षेत्र पे मैं जाऊंगा। और मैं ये भी आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, अनुशासन से चलेंगे। अभी पीछे चलना, साथ चलना। इसमें भाई अनुशासन से कौन कौन चलेगा, एक बार हाथ खड़ा करके बताना कौन कौन चलेगा अनुशासन से, कौन कौन चलेगा? बस सभी से। और भाई जो आपने यहाँ पर जो हमारे नौजवान साथी दिव्यांशु गुजराला जी, यहाँ लोकसभा के हमारे प्रत्याशी थे, उनको भी आपने बहुत आशीर्वाद दिया। और एक समय तो ऐसी बात आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि भाई जो है बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा था। लेकिन भाजपा के पास बहुत सी चालें हैं, साम दाम दंड भेद के बहुत से प्रयोग करना भाजपा वाले जानते हैं, मैंने भी देखा है। कोई बात नहीं, लेकिन हार जीत चुनाव में चलती है। लेकिन आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, आपको भी बहुत बहुत हेलो, पूरे करनाल की जनता स्वागत कर रही है माननीय श्री हुड्डा जी का। आज तो हरियाणा के हिसाब
आज ये यात्रा शुरू की है। बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। बीजेपी सरकार से ये जनता हिसाब मांग रही है और माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में है। आप सभी से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से और दुकानदारों से, सभी से मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी धन्यवाद करती है कपूर क्रिएटिव, सराबा बाजार करनाल और फिलिप्स लाइफ ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। विवो सचदेवा टेलीकॉम का बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल सीड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल पेस्टिसाइड का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कांग्रेस पार्टी आज